सन 2024 में अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तब हिंदुस्तान का भला होगा। मुख्यमंत्री महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है और हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हम सब लोग मिलके जनता में जाएंगे और जनता को बताएंगे और कि आप गुमराह होने से बचिए। मुद्दा नौजवानों का है, छात्रों का है, किसानों का है, बेरोजगारों का है, महंगाई का है। कम से कम 50-60 सीटें जो है गठबंधन लेके आएगा। गठबंधन लेके आएगा। कोई जिला बाकी अगर हो जिस पर सांड नहीं दौड़ते हो, कहीं एक्सीडेंट नहीं होता, तो आप बता दीजिए, आप पत्रकार साथी हैं, अगर ऐसी शिकायत है कि नहीं है ये बताइए। नमस्कार, मैं समीर अहमद हाशमी और आप देख रहे हैं न्याय 24। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को 2024 का सेमीफाइनल देखा जा सकता है। और यहां पर आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने यहां पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा इस कदर लगा है कि मानो यहां पर कोई बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन जो अंदर से खबर आ रही है वो यही आ रही है कि सुधाकर सिंह को जो घोसी विधानसभा सीट है उपचुनाव होने वाला है, वहां से उनको उम्मीदवार बना दिया गया है। यहाँ पर काफी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करें क्योंकि आने वाले जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है वो बेहद अहमियत रखता है। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद खान जी। आज जिस तरीके से घोसी विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है और यहाँ से सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, क्या 2024 के पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जा सकता है? जी, सेमीफाइनल का रूप है और सुधाकर सिंह बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे चुनाव 2000 उपचुनाव। जी बिल्कुल जी। तो इस बार क्योंकि यूपी में 80 की 80 लोकसभा सीटें हैं, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन कितनी सीटों पर बढ़त बनाएगा 2024 को? कम से कम 50-60 सीटें जो है गठबंधन लेके आएगा। गठबंधन लेके आएगा? गठबंधन नहीं, खाली समाजवादी पार्टी लेके आएगा। समाजवादी पार्टी जी, आश्वस्त है पूरी तरीके से? पूरी तरीके से। जी बिल्कुल। ये जो दावे किए जा रहे हैं उस दावे में कितनी हकीकत है वो भी जानेंगे और आपको हम एक ऐसे किरदार से मिलवाएंगे जिनसे हम बातचीत करते रहते हैं और शायद इन्हें हम याद होंगे बखूबी। नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम मोहम्मद अयाज है। जी। अमेठी के रहने वाले हैं? हाँ भैया। वही अमेठी, स्मृति ईरानी का क्षेत्र? हाँ जी। स्मृति ईरानी का क्षेत्र। हाँ। तो यहाँ पर 2024 की सियासत को अगर साधने की बात की जाए तो इस बार 2024 में कौन आने वाला है? सन 2024 में अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तब हिंदुस्तान का भला होगा। जी जी। तो क्योंकि अमेठी से रहने वाले हैं और वहाँ पर स्मृति ईरानी का जिक्र न हो तो यह आधी अधूरी बात रह जाएगी। स्थिति क्या है अमेठी में आपकी? स्थिति यही है कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने वाली है। अच्छा। और क्या, और आपकी अमेठी जिला से अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने गठबंधन में लड़ेंगे तब वो जिता देंगे हम लोग, और नहीं भी गठबंधन करेंगे तो मैं अखिलेश यादव जी को जिता दूंगा। तो प्रचार करने के लिए इस बार कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? हमारा तो काम है पूरा उत्तर प्रदेश देखे ना, हम यूपी के वासी हैं तो हम यूपी ही तो देखेंगे। जी। और अगर अखिलेश जी को कहीं भेजना होगा तो वहाँ भी जाने को मैं तैयार हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं आपको? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एकदम बेकार इंसान है, और मुख्यमंत्री हैं तो क्या मतलब है। और आने वाले समय में योगी जी तो हटेंगे ही और प्रधानमंत्री जी भी हटेंगे, मोदी जी। क्योंकि पिछली बार जब हमारी आपसे बात हुई थी तब भी आपको नाराजगी थी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से, वो नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है? अरे नाराजगी ये पूरे हिंदुस्तान की जनता से है। उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी से कितने लोग नाखुश हैं। आय दुगनी करने को कहे थे किसान की, अभी तक आय दुगनी उगनी नहीं हुई है। महंगाई की जैसे मार होती है, टमाटर देख लेंगे वो लाल कलर का होता है, तो रंग याद है कि भूल गए होंगे आप? नहीं तो कलर तो याद है, ऐसे में देखा जाए तो अनार का भी कलर याद है मुझे, लाल होता ही है। तो टमाटर की जगह पे अनार की यूज करें, उससे ताकत भी बनेगी। तो सब्जी में अनार डालेंगे, चटनी में अनार डालेंगे महंगाई की वजह से? अच्छा एक चीज बताइए, महंगाई है तो आदमी जो गरीब इंसानों को कहाँ से लेके आएगा? वो बेचारे 400 रुपये कमाते हैं तो 200 रुपये की सब्जी लेते हैं, 100 रुपये किराया भाड़ा, 100 रुपये कहाँ दप्पे लेके घूमेंगे ये बता दो। वो भी सुबह जाते वो भी 100 रुपये खर्चा हो जाते, तो किसान लोग के पास कहाँ बचना चाहिए पैसा, और कहाँ बच रहा है? और जो गरीब लोग वो कहाँ से कमाएंगे? या प्रधानमंत्री जी को सबको बढ़िया नौकरी देनी चाहिए, किसी को इंस्पेक्टर बनवा देना चाहिए, किसी को एसपी बनवा देना चाहिए, किसी को कप्तान बनवा देना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर का नाम सुने हैं आप? अरे बहुत अच्छी तरीके से समझे हैं, उनसे बड़ा झूठा इंसान है पूरे हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं होगा। एक गाना भी, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा था और अखिलेश यादव विधानसभा में खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि जो सामने वाली सीट पे बैठे हैं वो कभी कह रहे थे कि चल सन्यासी मंदिर में, तो वो गाना उन्होंने वहाँ पे कोट किया था। हाँ, चल सन्यासी मंदिर में, मेरा टाइम पूरा हो गया योगी जी का, तो अब मंदिर में जाने को तैयार हैं योगी जी। और आप जो बता रहे हैं लठिया वाले, वो भगेड़ू हैं, जिधर चाहेंगे उधर ही रनक जाएंगे।
मटका है, जिधर ढनगा दोगे उधर ही चले जाएंगे। प्रकाश राजभर। हाँ और क्या, हम प्रकाश राजभर मटकाई तो है, जिधर ढनगा दो उधर भाग जाएंगे। अभी तक बीजेपी की बुराई कर रहे थे, अब बीजेपी में चले गए, अब अखिलेश भैया की बुराई करेंगे। उसके बाद जब सपा में आएंगे तब योगी मोदी की बुराई करेंगे। अभी आपने सुन नहीं था ओम प्रकाश राजभर ने क्या बोला था? ओम प्रकाश राजभर ने यही बोला था कि अगर भारतीय जनता पार्टी में मियाँ में अगर कोई झूठ बोलने वाला नेता है पूरे हिंदुस्तान में तो भारतीय जनता पार्टी। और आजकल भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाट रहे हैं अनिल राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर। वो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी में। उनके दो बेटे जो हैं वो एक राष्ट्रीय महासचिव हैं, एक सचिव हैं और खुद वो विधायक हैं। तो परिवारवाद कहीं नजर आता है उनकी पार्टी में? अच्छा एक चीज़ बताइए, परिवारवाद इनके में कहाँ से नजर आता है, मुझे ये भी बता दीजिए। और वो जो कह रहे हैं पहले अपने को देखना चाहिए, दूसरे को तो बाद में कहना चाहिए। अभी हमारे पास 100 रुपए हैं तो दुनिया मुझे सलाम करेगी, हमारे पास नहीं है तो कहो तुम्हें दूर से गरिया भगा दें। तो सोचो अब ये सब कहाँ चलेगा। ये सब आने वाले समय में देख लेना, ओम प्रकाश राजभर की तो जमानत जब्ती ही होगी, बीजेपी सरकार की भी जमानत जब्त हो जाएगी। जनता संसद तक पहुंचाती है तो वो सड़क तक लेके भी आती है, ये नहीं भूलना चाहिए किसी को। और आजकल तुम कहीं भी हिंदुस्तान में चले जाओ, केवल बड़े आदमी 4 व्हीलर मोटरसाइकिल से चलते हैं, नहीं बाकी सब साइकिल से चलते हैं। जो पहले कहाँ नहीं करते थे, पहले कहाँ मोटरसाइकिल थी, साइकिल थी तो वही अखिलेश जी ने निशान ले लिया है। और ऐसा कलर लिया है लाल हरा, लाल तो हमारे सबके शरीर में है, वो योगी जी के भी शरीर में है, मोदी जी के भी शरीर में, वो सबके शरीर में है, ओम प्रकाश राजभर के भी शरीर में। अच्छा जी बताओ, लाल कलर किस चीज़ में नहीं है कि चाहे जिस चीज़ में देख लीजिए लाल जरूर मिलेगा। अभी आप लाल बनियान भी पहन सकते हैं, लाल मोटरसाइकिल मिलने। हाँ तो ये टोपी मेरी जान है, मेरी शान है। बिल्कुल। हाँ उस समय भी हमने आपसे पूछा था कि आपके, क्योंकि उस समय आप बता रहे थे कि डिम्पल यादव जब वहाँ से मैनपुरी से उपचुनाव लड़ी थी, आप तब भी प्रचार के लिए गए हुए थे। तो जो घोसी विधानसभा पे उपचुनाव होने वाला है, अगर प्रचार के लिए आपको भेजा जाता है तो क्या आप वहाँ पे जाएंगे और किस तरीके का प्रचार करेंगे? जी देखो, मैं तो यही कहूँगा, अगर मुझे भेजाएगा तब वो जाएंगे और नहीं भी भेजेंगे तब मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरे पार्टी का प्रचार है और मेरे पार्टी से लोकसभा सांसद हैं। एक लास्ट एकदम प्रश्न है आपसे, 80 लोकसभा सीट यूपी में है, इस बार समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतने वाली है? समाज ये तो हम नहीं कह सकते, फिलहाल इतना जानो 40+ गठबंधन और बंधन को लेकर चलेगी समाजवादी पार्टी। और आने वाले समय में तुम देख लेना, बीजेपी की जमानत जब्त होने को तैयार है, जनता खड़ी करने को तैयार है उनकी खटिया। बिल्कुल, बीजेपी की जमानत जब्त होने की तैयारी कर रहे हैं। आप सुन रहे थे सीधे तरीके से, यहाँ पे और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा समाजवादी पार्टी सदन में उठाती रहती है और अभी मणिपुर की जो घटना हुई थी उस पर एक निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही थी, उस पर आप क्या कहेंगे? वहाँ मोदी जी आए ही नहीं, उनको आना चाहिए था और पब्लिक का जो हाल है उसको देखना चाहिए था। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि उनको शर्म आना चाहिए, इस तरह की घटना पर आए नहीं, जवाब नहीं दिया। ठीक, उनको आना चाहिए और उनको देखना चाहिए। बाकी हमारे बड़े भैया लगातार जो मणिपुर का मुद्दा है वो सुर्खियों में रहता है, और वो सुर्खियों में क्यों ना रहे, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को अधनंग करके वहां पर सड़कों पर परेड निकाली गई। समाजवादी पार्टी विधानसभा में ये कह रही थी कि निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा था कि दूसरे प्रदेश की जो घटना है वो इस प्रदेश में उसका जिक्र क्यों किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सामने मेरे घोसी विधानसभा से हूँ, सामने ही चुनाव है, मात्र 5 तारीख वोट पड़ेगा, 8 को रिजल्ट आएगा, खुद समझ में आ जाएगा कि कौन लोकप्रियता दिखाएगा। वहाँ समाजवादी पार्टी बम्फर जीत करने जा रही है और वही आगामी 2024 में लोकसभा में दिखाने का हम लोग काम करेंगे। आज सरकार भटक चुकी है, कहाँ विकास, कहाँ क्या। देखिए, कोई जिला बाकी अगर हो जिस पर सांड नहीं दौड़ते हो, कहीं एक्सीडेंट नहीं होता, तो आप बता दीजिए, आप पत्रकार साथी हैं, अगर ऐसी शिकायत है कि नहीं है, ये बताइए। नहीं, हम ये आपसे जानना चाह रहे, जैसे आपने साड़ का जिक्र किया, अभी जो लक्ष्मी चौधरी हैं उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो यादव समाज है उनका तो काम ही है गाय भैंस पालना। उनका एक विवादित बयान सामने आया कि इनका धंधा यही है। आप इसको किस तरीके से? देखिए, हम भी यादव हैं, ये बयान जो आ रहा है, यादव अगर भैंस चाहे सांड पालेगा तो रोड पर छोड़ेगा, बताइए, रोड पर छोड़ेगा। यादव अगर जो भी रखा है, चाहे भैंस चाहे गाय चाहे जो भी है, तो उसके घर है, ठीक ना। सारे समाज
पालती है और रखती है, लेकिन ये छोड़ने का केवल यादव काम नहीं करते हैं, ये दूसरे दल के लोग छोड़ते हैं, सब भाजपा ही छोड़ते हैं। ये समाजवादी है, यादव साथी है, समाजवाद के लोग नहीं है। ये सब भटकाने की बात करते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। आप अगर गोल पर सर्च करिए कि देश का सबसे झूठा पार्टी कौन है, आ जाएगा बीजेपी। बीजेपी सबसे झूठी पार्टी बीजेपी है। ओम प्रकाश राजभर का नाम सुना होगा। जी और ये आपका यूपी का लफड़ा भी बहुत मस्त चल रहा है। समाजवादी पार्टी हमारे लगातार कंटिन्यू सत्ता में है और सत्ता में रहेगी। कुछ दिन के लिए बंद हो गई तो क्या हुआ, और गड़बड़ से ईवीएम मशीनों की जो गड़बड़ी की है, और तुम क्यों टेंशन ले रहे हो यार। राजस्थान समाजवादी पार्टी को हम राजस्थान में मिला रहे हैं जोरदारों से स्वागत के साथ में। हमारे राजस्थान में भी राजस्थान में लाने का जिक्र कर रहे हैं। आने वाले समय 2024 का है, तो राजस्थान में क्या जो साइकिल है वो फर्राटेदार दौड़ेगी? फर्राटे दौड़ेगी नहीं उड़ेगी, साइकिल उड़ाने की तैयारी है राजस्थान में भी। तो हाँ, सभी उत्तर प्रदेश के साथियों के साथ में शुभकामनाएं। हम राजस्थान में पूरी तैयारी के साथ में जोर जवाब के साथ में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी को राजस्थान में भी लेके आने के लिए पूरी तैयारी है हमारी। यहाँ पर यूपी, राजस्थान और आपने एमपी की बात की, यानी 3 प्रदेश यहाँ पर हैं। तो जिस बीजेपी का हम पूरी तरीके से सफाया कर देंगे। जिस तरीके से वो हमारे लोगों को, नौजवानों को, जिस तरीके से ये गड़बड़ जो कर रहे हैं, हमारे भाइयों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, जैसे कि बोला जाए तो अग्निवीर के साथ में जो किया, और बहुत सारे लोग हैं एयरप्लेन को उन्होंने ये कर दिया, उसमें डाल दिया, दुनिया भर की जो है प्राइवेट उसमें डाल दिया। हम लोग समझते हैं, पागल नहीं है ये बीजेपी पार्टी, बहुत निकम्मी पार्टी है हम बोला जाए तो। इसलिए इस पार्टी को सफाया करो। हाँ, समाजवादी पार्टी को ऑल इंडिया में लेकर के आए, तो हम सब लोगों के साथ में यही शुभकामना देते जाते हैं कि हम राजस्थान में भी समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएंगे। जय समाजवाद, जय समाजवाद। राजस्थान से यहाँ से माहौल आ रहा है। और आप ये बताइए, एमपी की आपने जिक्र किया है, एमपी में मामा की सरकार है, तो किस तरीके से? जी बिल्कुल, ये जो घोसी विधानसभा पे नाम का भी ऐलान हुआ, उसकी खुशी आप लोग जश्न मना रहे हैं। पूरी तरीके से आश्वस्त हैं आप लोग कि घोसी विधानसभा पर जो उपचुनाव होने वाला, समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ेगी? समाजवादी पार्टी की साइकिल जीतेगी और पूर्ण बहुमत से जीतेगी, पूर्ण बहुमत से सुधाकर से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये जो इंडिया गठबंधन बना, ये समूचे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी को मिटा देने का काम करेगा। जी, यहाँ पर जिस तरीके से महंगाई की बात की जाती है, महंगाई एकदम चरम सीमा पर है, और जिस तरीके विधानसभा का आपने माहौल देखा होगा, वहाँ पर महंगाई का जिक्र भी नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है, और हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब लोग मिलके जनता में जाएंगे और जनता को बताएंगे और कि आप गुमराह होने से बचिए। मुद्दा नौजवानों का है, छात्रों का है, किसानों का है, बेरोजगारों का है, महंगाई का है, हम बताएंगे। और हमको विश्वास है कि समाजवादी पार्टी को 2024 में लोग समझेंगे, और समझेंगे कि हम लोग उनकी लड़ाई को लड़ने काम कर रहे हैं, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर लगातार ये बयान दे रहे हैं जब से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जिस तरीके से अखिलेश यादव बात कर रहे हैं पीडीए की, वो कह रहे हैं पीडीए हमारे साथ है। ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर की नौटंकी के बारे में कौन नहीं जानता है? पूरे प्रदेश के सारी नौजवान, बेरोजगार जो भी है, इतना बड़ा नौटंकीबाज नेता मैंने आज तक धरती पर नहीं देखा। उनके भाषण को सुनिए कि जब समाजवादी पार्टी में आने से पहले उन्होंने क्या क्या योगी को कहा और क्या उन्होंने मोदी को कहा, वो बात अगर हम जैसे लोग अगर कहें तो अच्छी बात नहीं है। बहुत अशोभित भाषा उन्होंने बोला है। आज ओम प्रकाश राजभर जो हमारे नेता के विरोध में, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कभी भी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ एक भी अपशब्द बोलने का काम नहीं किया। जब भी बोले तो सम्मानित तरीके से उनका नाम लिया और उनको पुकारा। और वही हाल आपके दारा सिंह चौहान की है। किस अरमान से वो आए थे पार्टी में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारे कार्यकर्ताओं का मुंह तोड़ के, मतलब उनकी सारी मनोकामनाओं को तोड़ के दारा सिंह चौहान को इसलिए टिकट दिया कि चलो भाई ये एक बड़ा चेहरा है, चौहानों का नेता है, हमारी पार्टी में आएगा तो चौहानों को जोड़ने का काम करेगा। जिस दिन उस टिकट की मतलब जीत की घोषणा हुई, उसके दूसरे दिन से उनका मुंह भंग हो गया कि चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, वो सत्ता लोभी व्यक्ति पार्टी को छोड़ के चला गया। ऐसे नेता के खिलाफ आज घोसी की एक एक जनता जो है ललकार रही है कि अब की बार सुधाकर सिंह, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप मणिपुर को लेकर पूछे थे, जो मणिपुर की जैसे आपने जिक्र किया, यहाँ पर मैंने उसकी बातें भी की। लगातार लगभग 134 दिन बाद, क्योंकि जी हाँ, इससे पहले आपने उनसे प्रमुख जी से सवाल पूछे थे कि जो मणिपुर में घटना हुई है उसको लेकर जो विपक्ष में बैठे माननीय अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि इसका जिक्र होना चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए। विपक्ष जो पक्ष में पार्टी है बीजेपी, उनके तरफ किसी प्रवक्ता या नेता के द्वारा यह कहा गया
कि यह मुद्दा उत्तर प्रदेश से हटकर है, ये दूसरे स्टेट का है, ये बात नहीं करनी चाहिए। मैं भारत का एक युवा हूँ, मुझे फर्क पड़ता है अपने देश में क्या होता है। वो देश सबका है, देश किसी एक का नहीं है। जब बुराई देश में होगी और ऐसी घिनौना हरकत जो हुई है, अगर जो ये सवाल किए हैं कि ये अदर स्टेट का है, मैं पूछना उनसे डायरेक्ट चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि अगर आपके बेटी के साथ होता, आपकी बहन के साथ होता, आपके परिवार के जो महिला हैं, अगर उनके साथ ऐसा होता जो मणिपुर में निंदनीय घटना हुई है, अगर होता तो क्या आप ऐसी सवाल लोकसभा या विधानसभा में खड़ा होकर कहते कि ये दूसरे स्टेट की घटना है, ऐसा नहीं करना चाहिए? ये देश के लिए बेहद ही शर्मनाक है। वो स्टेट कोई भी हो, ये देश इंडिया है, हमें गर्व है अपनी भारत देश पर। और ऐसे सवाल जो बोलते हैं वो नेता नहीं, वो किसी एक पार्टी के चाटुकार होते हैं। ठीक है, जो नेता है वो देश के हक के लिए सोचेगा, देश की जनता के बारे में सोचेगा। जिस तरीके से राज्यसभा में जब संजय सिंह का निलंबन हुआ था, अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए गए थे, संजय सिंह के बाद राघव चड्ढा का नाम सामने आया और पंजाब से जो आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद थे रिंकू, उनका भी निलंबन कर दिया गया है। तो विपक्ष आरोप लगाता है कि जब हम बोलते हैं तो सदन से निलंबन कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की राजनीति को बढ़ावा दे रही, उनको ये अच्छा नहीं लगता है, उनको ये सुनना पसंद नहीं कि आप उनसे सवाल करें, उनसे कड़ू सवाल करें। इसीलिए हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि ये तानाशाही फैलाना, ये लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से वो लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर देंगे और इसको राजशाही में परिवर्तन कर देंगे। और बात हो रही थी ओम प्रकाश राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर की ना तो कोई नैतिकता है ना तो कोई सिद्धांत है। वो अपने बेटे अरविंद राजभर और राजभर को विधायक, सांसद और मंत्री बनाने के लिए गए, खुद मंत्री बनने के लिए गए। और बात कर रहे थे मणिपुर की, जब इस सूबे के प्रधान माननीय योगी आदित्यनाथ जी मणिपुर, असम, बंगाल, बिहार में वोट मांगने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो वो इस सवाल से बचते क्यों हैं? उनको जवाब देना चाहिए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मणिपुर पर 2 मिनट का निंदा प्रस्ताव पास होना चाहिए, तो वो कह रहे थे महाना जी कि हम जो है दूसरे प्रदेश का मुद्दा नहीं उठाएंगे। तो दूसरे प्रदेश में वोट क्यों जाते हैं मांगते हैं? ये हमारा सवाल उनसे है। तो क्या जो अभी उपचुनाव होने वाला है 2024 को लेकर, इसको उसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा सकता है? आप देखेंगे ये जो दारा सिंह चौहान है, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। आपकी बार भारतीय जनता पार्टी लड़ रहे हैं, वहाँ के लोग समझ गए हैं, वो समाजवादी पार्टी थे इसीलिए चुनाव जीत गए थे। अब की बार जमानत जब्त हो जाएगी घोसी विधानसभा से उनकी। जैसा कि बिल्कुल आप यहाँ पे सुन रहे थे, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी खेमे से खबर ये आ रही थी कि जो सुधाकर सिंह है उनको यहाँ से जो उपचुनाव होने वाला उम्मीदवार बनाया गया है और यहाँ पर उनके कार्यकर्ता जो घोसी विधानसभा सीट से यहाँ पे कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी मिठाइयों को बांटकर खुशियाँ अपनी मना रहे थे। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ समीर अहमद हाशमी, न्याय 24 लखनऊ।